अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नागुश भट्ट है। मैं कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ और हेड ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट हूँ जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर कराची में, और मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की। वर्क लाइफ बैलेंस से मतलब ये है कि हमारा जो हम डेली रूटीन एक्टिविटीज करते हैं और जो हमारी जो हेल्थ है उन सब के अंदर बैलेंस होना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं और साथ में अपनी हेल्थ इश्यूज को आप मॉनिटर नहीं कर रहे या आपके साथ हेल्थ कंडीशन ऐसे हैं जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को ख़राब कर रहे हैं, तो उस पर आपको बहुत ज़्यादा वर्क करने की, मेहनत करने की ज़रूरत है। वर्क लाइफ बैलेंस से ये मुराद है कि आपका जो वर्क है, आपकी जो डेली एक्टिविटीज़ है और आपकी हेल्थ है, इन दोनों के अंदर बैलेंस होना चाहिए। आपकी जो वर्क है वो ऐसा ज़्यादा नहीं होना चाहिए जिससे आपकी हेल्थ जो है वो मुतासर होने लग जाए, या आपकी हेल्थ जो है वो इस तरह की हो, उसमें ऐसे मसाइल हों जिससे आप अपने काम पे तवज्जो ना दे सकें। दर्द एक आम प्रॉब्लम है, इलनेस है जो हम सबको ज़िंदगी में किसी न किसी वक्त जिसका सामना करना पड़ा है। आम जिंदगी के आम लफ्ज़ों में इसको सीने में जलन या चेस्ट डिस्कम्फर्ट, मुंह में खट्टा पानी आना या मुंह में पानी आना, ये सब चीज़ें इसकी अलामात होती हैं। दर्द हमारी लाइफ को इस तरह मुतासर करता है कि अगर आप हाउस वाइफ हैं, आप ऑफिस में जॉब करते हैं, आप डॉक्टर हैं, आप स्टूडेंट हैं, अगर आपको परसिस्टेंट सीने में जलन और ये सब कैफियत और अलामात रहती हैं तो आप अपने काम पे कंसंट्रेट नहीं कर सकते, तवज्जो नहीं दे सकते। तो अगर हम ये कहें कि दर्द या सीने की जलन हमारी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा मुतासर करती है तो इसमें कुछ शक नहीं होगा। वर्क लाइफ इम्बैलेंस की बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं और इस वक्त बहुत सारी जो बीमारियां हैं जिनका हमें सामना है, उनकी एक बड़ी वजह वर्क लाइफ इम्बैलेंस है, जिसके अंदर डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, दिल की बीमारियां हैं, मैदे और जिगर की बीमारियां हैं। ये सब बीमारियों की जो मेन वजह है या जड़ है वो वर्क लाइफ इम्बैलेंस है। और इसका जो रीज़न है वो ये है कि हम लोग जब अपने वर्क पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे होते हैं तो अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे होते हैं, और अगर हमारे बहुत बिजी ड्यूटी हार्स हैं तो हम अपनी डाइट को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं, हम हेल्दी फूड नहीं ले रहे होते हैं, हम जंक फूड का इस्तेमाल हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अगर आप बिजी हैं तो आप कहते हैं कि मैं आज घर का खाना क्यों बनाऊं, मैं ऑर्डर करके मंगा लेता हूं। इससे जो बीमारियां पहले हमारी सोसाइटी में नहीं थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। इसमें कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना, जिगर में चर्बी आ जाना और एक्सरसाइज नहीं करना। बहुत आसान बहाना है लोगों के पास, मेरे पास तो टाइम नहीं है। अक्सर बैंकर हमारे पास आते हैं, कहते हैं हमारे पास तो टाइम नहीं है। डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर्स खुद दूसरों को एजुकेट कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारी बीमारियों के डॉक्टर खुद शिकार हो रहे होते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। तो ये जो हमारे पास टाइम नहीं है और हम वर्क और लाइफ में बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे, ये सिर्फ गर्द नहीं, बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। वर्क लाइफ बैलेंस को इस तरह से मैनेज किया जा सकता है कि आप टाइम पर सोएं और टाइम पर उठें। जो शुरू का एक कोट है ना कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल जो हमारी लाइफ स्टाइल है उसके अंदर लोग अगर लेट वर्किंग आवर्स भी हैं तो फिर वो रात को आके भी रेस्ट नहीं करते, तो रात को आके नेटफ्लिक्स देखते रहते हैं, मोबाइल लेकर बैठे रहते हैं, टाइम पर सोते नहीं हैं। फिर वो जब सुबह उठते हैं, लेट उठते हैं या फिर जल्दी उठते हैं तो फिर वो थकन का शिकार रहते हैं, उनके पास एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं होता। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप टाइम पर सोएं, अपनी एक हेल्दी स्लीप लें, नींद पूरी करें और टाइम पर उठें। तो इसके अलावा जो है हेल्दी फूड ये कि होम मेड फूड को आप प्रेफर करें, बेजा मसाले, चिकनाई और जंक फूड का इस्तेमाल अपनी लाइफ में नहीं करें। कोल्ड ड्रिंक्स भी होती हैं, सोडा ड्रिंक्स, इनका इस्तेमाल कम से कम करें। ये ना सिर्फ हमारे मैदे, आंत, जिगर, किडनीज, हर किस्म के ऑर्गन्स को अफेक्ट करती हैं ये सोडा ड्रिंक्स भी होती हैं, और लोग इनको इतनी आसानी से पी रहे होते हैं कि एक गिलास तो पिए,
एक एक ग्लास जो होता है सोडा ड्रिंक का, उसमें 5 चम्मच शुगर के होते हैं। तो आप समझें कि अगर आप इसी तरह से इतनी ज़्यादा शुगर कंज्यूम करते रहे, प्लस आप और चीज़ों में भी शुगर ले रहे हैं, तो आप अपने आप को कितनी जल्दी डायबिटीज़ की तरफ लेते जा रहे हैं। और फिर डायबिटीज़ आपको पता है कि हर किस्म की बीमारियां उसमें शामिल हैं। एक्सरसाइज ज़रूर करें और होममेड और नेचुरल जो फूड है ना, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इनका इस्तेमाल ज़्यादा करें। घर के इस पर बहुत सारे ट्रीटमेंट मार्केट में अवेलेबल हैं। कॉमन जो ड्रग है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, कॉमनली यूज़ की जाती है। इसका अगर एक 8 हफ्ते का कोर्स कर लिया जाए तो काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आ जाती है। अगर किसी को वाकई में गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ है। कुछ लोगों को एंजाइटी और स्ट्रेस में भी बर्निंग महसूस होती है ईसोफेगस में, जबकि उनको ट्रू गर्ड नहीं होता। उसके अंदर पीपीआई के साथ उनको कुछ और दवाएं, प्रोकाइनेटिक्स और एंटी डिप्रेसेंट लेने की भी ज़रूरत पड़ती है। प्रेगनेंसी के अंदर गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस कंडीशन के अंदर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर से ज़्यादा अगर वो एस्ट्रो रिसेप्टर ब्लॉकर इस्तेमाल करें और साथ में कोई भी एंटासिड सिरप ज़्यादा इस्तेमाल करें तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी कम होते हैं और प्रेगनेंसी में जो सीने की जलन होती है उसमें कमी आ जाती है। लेकिन अगर किसी को इन सब दवाइयों के इस्तेमाल के बावजूद भी सीने की जलन से छुटकारा नहीं मिलता तो उनको एक अच्छे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। और अगर उनको फर्दर किसी इन्वेस्टिगेशन लाइक एंडोस्कोपी की ज़रूरत है तो उसका भी उनको देखना चाहिए कि हो सकता है उनको ग़िज़ा की नाली में अल्सर हो या कभी कभार ये अलामतें ग़िज़ा की नाली के कैंसर की भी हो सकती हैं। तो अगर आपके सिम्टम बहुत लंबे अरसे चल रहे हैं, आपको खून की कमी, वजन की कमी हो रही है या फिर आपके फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री है, तो आपको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से ज़रूर मशवरा करना चाहिए।